अब तुलसीदास जी सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरो विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा यानी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, सुंदरता भी जिससे सुंदर हो ऐसी सुंदर, जैसे सुंदरता के घर में स्वर्ण की लौ वाली दीपक जल रही। सुंदरता करूं सुंदर करई, छवि गिरी दीप सिखा जनु बरई। फिर कहते हैं मैं कहूं क्या, ये तो आदि माता है, लक्ष्मी है साक्षात। सारी उपमाएं तो कवियों ने सुंदरता के बारे में कह रखी है। किसी को चंद्रमा के समान कहते हैं, किसी को किसी के समान, तो किसी को किसी के समान कवि लोग रखते हैं। जब कोई देवी आती है तो देवी को कोई जूठा थोड़ी चढ़ाते हैं। जूठा चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते। तो अगर देवता को हम भोग लगाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो चढ़ा हुआ झूठा खाना तो हम उन्हें नहीं देंगे देवताओं को। तो जिस शब्दों का पहले ही प्रयोग कवि जन कर चुके हैं वो तो झूठे हो गए। कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी कहते हैं। तो तुलसीदास जी वही कहते हैं, सब उपमा कवि रहे जुठारी। अरे सारी उपमा सुंदरता का पहले कवि कह चुके, वो शब्द सारे झूठे हो गए। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही परतरो विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया। अब ये माता लक्ष्मी के सौंदर्य की उपमा अब हम किसको कहें, किससे उनकी तुलना करें, किससे परतर करें? के ही परतरो, किससे परतर करें? झूठे का भोग लगा नहीं सकते देवी को और माता लक्ष्मी को। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए हम चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। बस आप समझ जाइए कि कितनी सुंदर है सीता जी, कि देवी कितनी सुंदर है। श्रृंगार रस पर किसी की मर्यादा का हनन नहीं करना चाहिए। आप श्रृंगार का वर्णन कीजिए कि मर्यादा में कीजिए, संतुलन में करिए। झूठी उपमा को समझे। नारी सौंदर्य की तुलना गीतकार जितने गीत होते हैं चंद्रमा से करते हैं ना। चांद जैसे मुखरे पर बिंदिया सितारा, चांद सी महबूबा हो मेरी, सारे गीतकार करते रहते हैं तो चांद सब झूठा हो गया। बड़ा अद्भुत है। अब नया शब्द कौन ढूंढे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हम चुप रहते हैं। आप समझ जाइए। एक बात और समझने की है जो आपको शायद निमि के बारे में नहीं समझ में आया हो। जनक के पूर्वज निमि और मिथि, मिथि से ही मिथिला, ये जो मिथिला क्षेत्र है मिथि से ही मिथिला बना और निमि से निमिकुल हुआ है। जैसे दशरथ का कुल हमने बताया इक्ष्वाकु, उससे हुआ राजा दशरथ और राजा जनक। तो देखेंगे तो आप एक ही गोत्र के हैं दोनों। निमि और इक्ष्वाकु एक ही कुल के थे, मनु कुल के थे। एक तरह से देखा जाए तो सीता और राम का विवाह सगोत्री विवाह है। एक ही गोत्र था सीता और राम का, क्योंकि दोनों के पूर्वज एक ही कुल के हैं, मनु कुल के हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से रामचरितमानस के प्रसंगों को हम लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सगोत्री विवाह है। मिथि तो बहुत बाद में बने हैं, जिससे मिथिला बना। निमि का शरीर वापस आया ही नहीं। निमि का शरीर तो नहीं आ पाया, लेकिन मिथि का शरीर मंथन कर वापस लाया गया, इसलिए मिथि बना। मंथन हुआ, मथा गया, तब उनका शरीर वापस आया, उससे वो वंश चला, मिथि वंश। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ और समझिए। जो हमने श्रृंगार रस और वीर रस की बात कही, महत्वपूर्ण बात है। कामदेव ने दुदुम्भी बजाई। कामदेव का युद्ध तो राम जी के मन में हुआ, क्योंकि कामदेव तो मन में रहते हैं ना, इसलिए उन्हें मनमथ भी कहते हैं, मनोज भी कहते हैं, मनसिज भी कहते हैं। तो काम तो पहले मन में आता है, मन को मथता है। तो जो संयम है, नियम है, राम जी की मर्यादा है। लेकिन वो लड़की को ऐसे एकटक देखना तो ठीक बात नहीं है, वो तो अमर्यादित है ना। अब राम जी सीता जी को टकटकी लगाए देख रहे हैं। काम जगता है तो मन भटकता है। तो मूल कामदेव से युद्ध हुआ, दुदुम्भी बजा, मन में ललकारा, देखो तुम्हारी मर्यादा बही जा रही है। कामदेव ने राम को ललकारा, दुदुम्भी बजाया। गोस्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं कि मन में दुदुम्भी बजी, युद्ध शुरू हुआ।
मानस युद्ध शुरू हो गया। तो काम जगता है तो मन भटकता है, मर्यादा बही जा रही है। तुम लड़की को ताक रहे हो, ताक झांक कर रहे हो, टकटकी लगा रहे हो, तो तुलसीदास जी की महिमा है वो राम सीता के प्रथम मिलन को इतने स्पष्ट तरीके से मर्यादित होकर हम लोग को जना रहे हैं, बता रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समय हो गया, आगे कल हम लोग सुनेंगे अगली चौपाई। और इस राम सीता के प्रथम मिलन का प्रसंग बहुत ही बढ़िया है कि श्रृंगार रस और वीर रस एक साथ है। एक एक शब्द में एक एक बातें हैं, जो उपमा के वाणी बोलती कि सारे शब्द झूठे हो गए, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। कितने अच्छे से मर्यादा में सारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं।